क्या भारत की सबसे बड़ी कमजोरी अब तेल नहीं रही? और क्या आने वाले 3 से 5 सालों में भारत की सबसे बड़ी चुनौती पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज बनने वाली है जिसके बिना ना अस्पताल चल सकते हैं और ना ही दवा कंपनियां? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत को एक नई चेतावनी दी। उनका कहना है कि भारत को सिर्फ तेल की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उन सप्लाई चेन पर भी नजर रखनी चाहिए जिन पर देश की सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों टिकी हुई है। तो आखिर राजन ऐसा क्यों कह रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था की कौन सी कमजोर कड़ियां हैं और सरकार और उद्योग जगत को अभी से क्या करना चाहिए? चलिए समझते हैं। मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। पिछले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टिकी हुई थी। वजह साफ थी, अगर यहां तनाव बढ़ता तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती थी और भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ता। लेकिन रघुराम राजन का कहना है कि हॉर्मुज़ संकट सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, इसने एक और बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा किया है। ऐसी कमजोरी जिसका असर पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स तक महसूस किया जा सकता है। दरअसल राजन को डर है कि आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा जोखिम एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई से जुड़ा हो सकता है। एपीआई को आसान भाषा में समझें तो ये दवाइयों का कच्चा माल होता है। जिस तरह कार बनाने के लिए स्टील और पुर्जों की जरूरत होती है, उसी तरह दवा बनाने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्माता देशों में से एक है, लेकिन कई जरूरी एपीआईज के लिए अब भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। अगर किसी वजह से सप्लाई चेन टूट जाती है, व्यापार युद्ध बढ़ जाता है या फिर किसी बड़े निर्यातक देश से आपूर्ति रुक जाती है तो दवा कंपनियों के लिए दवाएं बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, कुछ दवाओं की कमी हो सकती है और इसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि रघुराम राजन मानते हैं कि भारत को तेल के साथ साथ दवाइयों के कच्चे माल की सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। रघुराम राजन ने सिर्फ दवाओं की बात ही नहीं की, उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि भारत को अपने रणनीतिक तेल भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को और बड़ा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कब कौन सा भू राजनीतिक संकट पैदा हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि देशों को बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि रिन्यूएबल एनर्जी भविष्य है, लेकिन उसमें भी एक नई चुनौती मौजूद है। भारत आज भी सोलर सेल, बैटरी और कई विंड एनर्जी कंपोनेंट्स के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। यानी अगर कल सप्लाई चेन में कोई समस्या आती है तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं टैरिफ्स की। अमेरिका की ओर से बढ़ते टैरिफ और ट्रेड वॉर की आशंकाओं पर भी राजन ने अपनी राय रखी। उनका कहना है कि फिलहाल भारत की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर है, लेकिन जोखिम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर भविष्य में अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारत के निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि राजन भारत को सलाह देते हैं कि वो सिर्फ आयात ही नहीं बल्कि अपने निर्यात बाजारों में भी विविधता लाए। मतलब अगर किसी एक देश में मांग घटती है तो भारतीय कंपनियों के पास दूसरे बाजार मौजूद रहे। वहीं रुपए को लेकर भी राजन चेतावनी देते हुए नजर आए। पिछले 2 साल में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 14% कमजोर हुआ है। राजन का मानना है कि इसकी वजह सिर्फ तेल की कीमतें नहीं है। उनके मुताबिक भारत में रेमिटेंस यानी विदेशों में काम करने वाले भारतीयों से पैसा तो लगातार आ रहा है, लेकिन विदेशी कंपनियों का निवेश यानी कि एफडीआई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। राजन ने एक बड़ा सवाल भी उठाया, अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तो फिर घरेलू और विदेशी निवेश उस गति से क्यों नहीं बढ़ रहे? उनका कहना है कि सिर्फ अच्छी ग्रोथ के आंकड़े काफी नहीं है, निवेशकों का भरोसा भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर रघुराम राजन की चेतावनी सिर्फ तेल या दवाओं तक सीमित नहीं है, उनका संदेश इससे कहीं बड़ा है। दुनिया तेजी से बदल रही है, सप्लाई चेन, व्यापार और भू राजनीति के जोखिम भी बदल रहे हैं। ऐसे में भारत को सिर्फ आज की जरूरतों पर नहीं बल्कि अगले 3 से 5 साल के संभावित खतरों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगला संकट कहां से आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तैयारी पहले से हो तो बड़ा झटका भी संभाला जा सकता है। अब आप बताइए, क्या भारत को तेल की तरह दवा उद्योग के लिए भी रणनीतिक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।